निषेचन। मानव निषेचन प्रक्रिया हमने इससे पहले आपको बता दिया शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना। अब देखते हैं मानव में निषेचन क्या होता है। उससे पहले हमने थोड़ा सा पहले पीछे चैप्टर में पढ़ाया था कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जो मध्य भाग होता है उसमें ग्रंथि होती है जिसका नाम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है GNTH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट यानी उसको उत्तेजित करता है पीयूष ग्रंथि को। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसके अग्र भाग से 2 हार्मोन का स्राव होता है जिसका नाम है FSH और LH। FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यह अंडाशय की जो कोशिका कोशिका या ग्रेफियन कोशिका कोशिका होती है जिसको कार्पस लूटियम कहते हैं, यह पहली बार सक्रिय हो जाता है अंडाणु बनाने के लिए। अर्थात जो कार्पस लूटियम की कोशिकाएं होती हैं यह FSH हार्मोन के कारण यहाँ पे अंडाणु पहली बार बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही अंडाणु अगर बन जाता है तो बनने के बाद यह अंडाणु यहाँ से टूटकर अंडाणु यहाँ से LH हार्मोन ल्यूटिन हार्मोन के कारण यह अंडाशय की दीवार टूटती है और अंडाशय की दीवार टूट जाती है तो यह अंडाणु पहुंच जाता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद यह जो अंडाणु होता है 2 से 3 दिन तक स्थिर रहता है। यदि यहीं पे अगर शुक्राणु मिल जाता है तो यह शुक्राणु के द्वारा इसी जगह पे अंडवाहिनी में निषेचन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो मानव में होता है आंतरिक निषेचन होता है और अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अंडवाहिनी में निषेचन होने के फलस्वरूप यह विघलन प्रक्रिया होती है। विघलन की मतलब कोशिकाओं का विभाजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 32 सेल की अवस्था को मामला अवस्था कहते हैं। मामला अवस्था यह विसर्कर गर्भाशय की दीवार में अंगुली के समान संरचना बनाकर इस तरह से स्थानांतरित हो जाती है, फिट हो जाती है, लग जाती है और इसी में भ्रूण विकास परिवर्तन शुरू हो जाता है और इसी प्रक्रिया को मानव निषेचन कहते हैं। मानव निषेचन आंतरिक होता है, अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी में निषेचन फलस्वरूप पहले मामलावस्था, मामला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुलावस्था, गैस्ट्रुला से ब्लास्टुला, मामला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से ब्लास्टुला अवस्था होता है। ब्लास्टुला अवस्था में हमने बताया कि 3 डर्म का निर्माण होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म से बाल और त्वचा का निर्माण होता है, मेसोडर्म से आहार नाल और इंडोडर्म से रक्त और हड्डी का निर्माण होता है और इस तरह से नवजात शिशु का जन्म लेता है। यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है, यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है तो यह जो अंडाणु होता है यदि निषेचन प्रक्रिया नहीं होता है तो यह अंडाणु 2 से 3 दिन तक स्थिर रहता है। निषेचन प्रक्रिया में शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह अंडाणु विसर्कर गर्भाशय में आता है और गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है इपिमेट्रियम, दूसरा होता है एंडोमेट्रियम और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। पहला होता है इपिमेट्रियम, दूसरा होता है मेसोमेट्रियम और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। जो सबसे बाहर अंदर वाली दीवार होती है उस दीवार को कहते हैं एंडोमेट्रियम और यही एंडोमेट्रियम की दीवार क्या होती है, टूटती है और टूटने के द्वारा इसमें ब्लड जो होता है शरीर से बाहर निकलता है और इसी ब्लड के द्वारा यह अंडाणु जो होता है शरीर से टूटकर शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी प्रक्रिया को आवर्त चक्र या पीरियड कहते हैं। आवर्त चक्र या पीरियड कहते हैं। हमने अभी बताया कि मानव जो निषेचन होता है आंतरिक होता है। इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। पहली बार यह FSH हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कार्पस लूटियम कोशिकाओं को प्रेरित करती हैं जो अंडाणु बनाने के लिए तैयार रहते हैं। अंडाणु जब पूर्ण से बन जाता है
तो एलएच हार्मोन के प्रभाव के कारण, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण यह अंडाशय की दीवार टूटती है। अंडाशय की दीवार टूटने के कारण जो अंडाशय होता है अंडवाहिनी में पहुंच जाता है, और अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद यदि शुक्राणु मिल जाता है तो यहीं पे निषेचन होता है अंडवाहिनी में। यदि निषेचन नहीं होता है तो यह अंडाणु घिसककर गर्भाशय की दीवार में आता है, और दीवार की गर्भाशय की दीवार की एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूट जाती है, और टूटने के बाद ब्लड के रूप में यह शरीर से बाहर निकलने लगती है, और उसी ब्लड के द्वारा यह अंडाणु जो शरीर से टूटकर शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को आवर्त चक्र कहते हैं। यदि निषेचन हो जाता है तो हमने बताया कि मारुलावस्था, मारुला से गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला अवस्था में, मारुला अवस्था में यह अंडाशय अंगुली के समान संरचना बनाकर इस तरह से फिट हो जाता है, गर्भाशय से जुड़ जाता है, और उसमें ब्लास्टुला अवस्था में 3 टर्म बनता है, और उसी टर्म से बच्चे का बड़े विकास परिवर्तन हो जाता है और नवजात शिशु का जन्म होता है, और इसी प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। बस इतना ही पूछेगा, इतना ही चित्र के माध्यम से आप लिख देंगे।